फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन, आधुनिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जो 1789 में शुरू हुई और लगभग एक दशक तक चली। इसने फ्रांस के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया और इसका प्रभाव पूरे यूरोप और दुनिया पर पड़ा। फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण: निरंकुश राजतंत्र और अयोग्य शासक। फ्रांस में राजा लुई 16वें का शासन था, जो एक निरंकुश और अयोग्य शासक थे। वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते थे और भोग विलास में लिप्त रहते थे, जिससे जनता में भारी असंतोष था। आर्थिक कठिनाइयां: फ्रांस की अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी थी। राजा के फिजूल खर्ची और लगातार युद्धों के कारण देश पर भारी कर्ज था। करों का बोझ आम जनता पर अधिक था, जबकि कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को करों से छूट मिली हुई थी। सामाजिक असमानता: फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों स्टेट्स में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट, इसमें चर्च के पादरी आते थे। द्वितीय स्टेट, इसमें फ्रांसीसी समाज का कुलीन वर्ग आता था। तृतीय स्टेट, इसमें किसान, मजदूर, व्यापारी, वकील, डॉक्टर आदि सामान्य लोग शामिल थे। इस वर्ग को सामाजिक और आर्थिक रूप से शोषण का सामना करना पड़ता था और उन्हें कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे। ज्ञानोदय के विचार: जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे दार्शनिकों के विचारों ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। इन विचारों ने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया और उन्हें राजशाही के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। मध्यम वर्ग का उदय: व्यापारी, डॉक्टर, वकील आदि का एक शिक्षित मध्यम वर्ग उभर रहा था, जो राजनीतिक और सामाजिक सुधार चाहता था और विशेषाधिकारों का अंत करना चाहता था। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत और प्रमुख घटनाएं: बास्टील का पतन 14 जुलाई 1789। पेरिस में आतंक का माहौल था। जनता ने बास्टील के किले पर हमला कर दिया, जो एक जेल था और निरंकुश राजशाही का प्रतीक था। कैदियों को रिहा कर दिया गया और इस घटना को क्रांति की शुरुआत माना जाता है। 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा: अगस्त 1789, राष्ट्रीय सभा ने मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा को अपनाया, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर जोर दिया गया। राजतंत्र का अंत और गणतंत्र की स्थापना: क्रांति के परिणाम स्वरूप राजा लुई 16वें को गद्दी से हटा दिया गया और बाद में उन्हें और उनकी पत्नी मैरी एंटोनेट को फांसी दे दी गई। फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और एक गणतंत्र की स्थापना हुई। आतंक का राज: 1793-1794। यह क्रांति का एक हिंसक दौर था, जिसमें मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के नेतृत्व में हजारों लोगों को गिलोटिन पर चढ़ाया गया। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम: राजशाही का अंत: फ्रांस में निरंकुश राजशाही समाप्त हो गई और एक गणतंत्र की स्थापना हुई। राष्ट्रीयता की भावना का विकास: क्रांति ने फ्रांस में और पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया। सामंतवाद का अंत: सामंती व्यवस्था, जो किसानों के शोषण का एक प्रमुख कारण थी, समाप्त कर दी गई। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना: कैथोलिक चर्च की शक्ति और विशेषाधिकारों को छीन लिया गया और राज्य को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया। कानून में समानता: सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू किए गए। दासों की मुक्ति: दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। माप तौल की नई पद्धति: ग्राम, लीटर, मीटर जैसी नई माप तौल पद्धतियों की शुरुआत हुई। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रसार: क्रांति के इन आदर्शों ने दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया और अनेक देशों में क्रांतियों और सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया। नेपोलियन बोनापार्ट का उदय: क्रांति के बाद की अस्थिरता ने नेपोलियन बोनापार्ट जैसे शक्तिशाली सैन्य नेता के उदय का मार्ग प्रशस्त किया, जिन्होंने बाद में फ्रांस पर शासन किया। कुल मिलाकर फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक इतिहास की दिशा बदल दी और इसने दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे महत्वपूर्ण विचार दिए।